This session is being recorded, and this is Sir Rasibur Rahman. And when you have any question, so please raise your hand. I will simply unmute you. And this is the book which will start your journey towards vocabulary. अगर आप ये सोच रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि सर मुझे वोकैबुलरी जीरो से स्टार्ट लेनी है, बेस्ट सेलिंग बुक है ये इस वक्त दुनिया में। वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी इन यूज, एलिमेंट्री लेवल, ये आप अपने बच्चों के साथ रीड कर सकती हैं। इसमें 60 यूनिट्स है, 60 यूनिट्स ऑफ वोकैबुलरी, रेफरेंस एंड प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी एंड क्लासरूम यूज। देखिए, सेल्फ स्टडी का मतलब ये आप खुद से पढ़ सकती है और ये क्लासरूम में भी पढ़ाई जा सकती है, दोनों के लिए। अच्छा, ये कितनी आसान है बुक। असल में हमें रिसोर्सेज नहीं मिलती, रिसोर्सेज है और हम ढूंढते नहीं हैं। अब इस वोकैबुलरी को अगर आप देखें तो ये इसके अंदर 60 जो यूनिट्स हैं, मैं ये कहता हूँ कि शायद आप इसको विद इन 15 डेज मुकम्मल कर सकते हैं। इसका एक यूनिट, एलिमेंट्री का मतलब आपको समझ रहे हैं, क्लास 1 to 5 के लेवल की वोकैबुलरी है ये, क्लास 1 to 5। फैमिली के ऊपर बात हो रही है। इसको सिर्फ आप एक दफा बैठ करके गो थ्रू करें, रीड करें कि मुझे ये सारे वर्ड्स आते हैं। देखिए, आपको ये सारे वर्ड्स आते हैं, हस्बैंड, फादर, मदर, पेरेंट्स, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, अंकल, आंट, कजन्स। सर मुझे तो सब आते हैं, मुझे पता है। मैंने कहा ना, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लेवल की वोकैबुलरी है। उसके बाद इसके अंदर एक्सरसाइजेस दी जाती हैं और ये एक्सरसाइजेस आप जो है वो अपने बच्चों के साथ सॉल्व करें। फिर बर्थ, मैरिज एंड डेथ। अब यहाँ पर हो सकता है आपको ये ना पता हो, इफ यू डोंट हैव अ पार्टनर, सिंगल, मैरिड, विदाउट, सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड, मैरिड, वेडिंग, ब्राइड, ब्राइड रूम, कोई ना कोई ऐसा वर्ड मिल जाएगा जिसको आप सिर्फ पढ़ते हुए जाएं। अब देखिए, मैरिड से पहले कहता है गॉड भी लगाया जा सकता है। ये सारी बातें आपको पता है और फिर इसकी एक्सरसाइजेस भी है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी आ जाता है। ये क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल बुक है। इसमें क्लॉथ्स आ जाते हैं और उसके बाद फिर आप ये डिस्क्राइबिंग पीपल। तो मैं अगर ये कहूँ कि ये दिस बुक इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर योर किड्स। आप बच्चों के साथ इस बुक को रीड करें तो आपकी वोकैबुलरी रिफ्रेश होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे दर्द हैं, शायद आपको और उन दर्द के बारे में ना पता हो। जैसे लिखा हुआ है, हैव यू गॉट एन एस्पिरिन, आई हैव गॉट अ हेडेक, आई हैव गॉट टूथएक, आई हैव गॉट अ कोल्ड, जुकाम हुआ है आपको। फिर उसके बाद देखें, कहता है इन सम कंट्रीज मॉस्किटोज कैन गिव पीपल मलेरिया, कॉलेरा, राइट, सीरियस इलनेस, कैंसर। फिर सारी चीजों को आप इसको सिंपली रीड कर सकते हैं एंड यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी अप टू ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन ये आपकी वोकैबुलरी ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी। लेकिन मैंने कहा दिस इज स्टेप 1। मेरे पास जीरो से लोग पढ़ना चाहते हैं, हम जीरो से पढ़े। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलेंगे ना इसी बुक में, तो थोड़े से मुश्किल चीजें आपको नजर आ जाएंगी। आप कहेंगे अच्छा ये मैंने पहली मर्तबा पढ़ा है। तो इसमें से आपको 5% चीजें शायद ऐसी हो जो ना आती हो, वरना आप इस बुक के 60 यूनिट्स को, 60 डेज तो बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए, 10 to 12 डेज के अंदर आप इनको पढ़ सकते हैं। अब जैसे ये फ्रेजल वर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब्स आप लोगों ने नहीं पढ़े, लेकिन अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो शायद आपके लिए बहुत आसान हो जाए। कहते हैं व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स हैव टू पार्ट्स, अ वर्ब एंड अ पार्टिकल। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, गेट और उसके बाद आपने प्रपोजिशन लगा दिया, ऑन लगा दिया, ऑफ लगा दिया, ये आपका फ्रेजल वर्ब बन गया। और वो आपको एक नई मीनिंग देता है। गॉट अप एट 6:30 दिस मॉर्निंग, वी शुड गेट ऑन द बस, वी गॉट ऑफ द बस। तो ये आपने यहाँ से आपने बेसिक्स को पढ़ लिया, ये फ्रेजल वर्ब्स आ गए, फ्रेजल वर्ब की एक्सरसाइज आ गई। फिर फ्रेज और आगे चले तो अब देखें एवरीडे थिंग्स। आप कहेंगे सर ये हमें सब आता है। सब आता है तो एक दफा बैठ के पढ़ लो ना, पढ़ा लो अपने बच्चों को। टॉकिंग के हवाले से देखो,
से, टेल और आस्क में क्या फर्क है? क्या इसको लिखा हुआ है स्पीक, टॉक, आंसर, रिप्लाई, क्या फर्क है? तो ये बहुत अच्छी बुक है। यू कैन व्हेन यू, अब देखो, वॉक, रन, जंप, डांस, स्विम, क्लाइंब, फॉल, डिस्कस विद योर किड्स। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है गो बाय कार, go by car, by plane, by bus, by train, by bike, by motorbike, by ship, by taxi, by underground. उसके बाद take a bus, take the bus, take a train, take a plane, take a taxi, take the underground train. Ride a bicycle, ride a bike, ride a motorbike, ride a horse, drive a car, drive a bus, drive a train. अब किस, अब ये इसने कॉम्बिनेशंस आपको लिख कर देती है, आगे एग्जांपल्स भी देती है। So this book मैं आपको, I will definitely WhatsApp you after this class, मैं आपको ये WhatsApp कर दूंगा, आप इसको रीड करें, ठीक है? इसको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बुक पर आते हैं, ठीक है? ये आपका स्टार्टर है, स्टार्टिंग लेवल के ऊपर आप इस बुक को रीड करें, फिर उसके बाद आप आइए इस वाली बुक पर। अच्छा, ये किताब भी बहुत ही बेसिक वोकैबुलरी के साथ है, और ये मैं कहता हूँ क्लास 6 टू मैट्रिक लेवल की बुक है। 6 टू मैट्रिक लेवल की बुक है। बेसिक वोकैबुलरी इन यूज, बेसिक वोकैबुलरी आपको इसमें मिलेगी, बट मैं ये कहता हूँ कि आप इसको सेल्फ स्टडी करें, और इसमें भी आपको बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहे डिस्कस करें, क्योंकि बहुत ही आसान किताब है। और इसकी मुझे पता है खूबसूरती क्या है इसके अंदर, जो इस तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप 3000 कीवर्ड्स को पढ़ें, ये आपको वो 3000 कीवर्ड्स ही है इसमें। 60 यूनिट्स है इसमें भी। अब जैसे इसने हैव के ऊपर बात की है, अब हैव का मतलब क्या है? हैव ऑफन मीन्स टू ओन और possess. I have a computer, we have a small house, I don't have enough money to buy a car. फिर वो कहता है what can you have, मतलब आप क्या क्या खा सकते हैं। what can you have? You can have breakfast, you can have a party. आप क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं। अब what can you have? You can have breakfast, you can have a party, you can have a class, you can have a cup of coffee or tea, you can have a cold. आपको नजला हो सकता है। अब हैव क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है उसने सब लिख कर दे दिया। फिर नीचे देखिए अदर थिंग्स दैट यू कैन हैव। You can have breakfast, you can have dinner, lunch, a meal, something to eat. You can have something to eat, you can have a meeting, you can have a date, you can have a social romantic meeting, you can have a good time, you can have an argument, you can have a class, you can have a homework, you can have an exam, you can have an appointment. You can have a cup of coffee, you can have a cup of tea, you can have something to drink, you can have a drink, you can have a snack. You can have a cold, you can have the flu, you can have a headache, you can have a broken arm, you can have a sore throat. अब आप देख रहे हैं कि आपने have के साथ कितने सारे कॉम्बिनेशंस इस बुक से फौरन आपके सामने आ रहे हैं। जैसे अब आप ये कह सकते हैं मैंने अदर थिंग्स यू कैन हैव, अब आप इसको यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव डिनर, आई हैव लंच, आई हैव अ मील, आई हैव समथिंग टू ईट, I have a party, I have a meeting, I have a date, I have a good time, I have an argument, I have a class, I have homework, I have an exam, I have an appointment. I had an appointment with the dentist yesterday. I have a cup of tea every day at 5:30. I have a cup of coffee. I have something to drink. I have a drink. I have a snack. I have a cold. I have the flu. I have a headache. I have a broken arm. I have a sore throat. अब ये आपको हैव ने आपकी जहन को खोल के रख दिया। फिर अब देखिए नीचे लिखा है एक्सप्रेशंस विद हैव। आई एम गोइंग टू हैव माय हेयर कट। क्या मतलब? आई एम गोइंग टू हैव माय हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ। गुड बाय, हैव अ गुड ट्रिप, इट मींस व्हेन समवन इज गोइंग अवे। आई हैव अ ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी नेक्स्ट मंथ। आई वांट टू लर्न टू स्की, आई डोंट हैव द टाइम। Do you ever have trouble? Do you ever have problems understanding English? Means do you have difficulty?
अब फिर वो हैव के साथ कहते हैं हैव टू भी हो सकता है, इज इक्वल टू मस्ट. द म्यूजियम इज नॉट फ्री, यू हैव टू पे $10 टू गेट इन. शी हैज टू टेक एन एग्जाम एट द एंड ऑफ द कोर्स, you have to pay fee for joining SKH online education. I don't have to work on Saturdays. We don't have to go to the party if you don't want to. We don't have to go to the party if we don't want to. It means you don't have to when something is not necessary or not required. Have got to or has got to. अब ये सारी चीजें आपको अब ये जो have got और has got है ना, ये आपका एक स्ट्रक्चर है. क्या कहते ये स्पीकिंग में इस्तेमाल होता है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है. अब आप देखें, आई हैव गॉट अ बैड कोट. अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर देखें, एक हैव गॉट लिखा है और एक हैव गॉट टू लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस है. अगर देखो बेटा, मैंने कहा आई हैव गॉट अ कार बराबर है किसके, आई हैव अ कार. लेकिन जब मैंने ये कहा आई हैव गॉट अ कार, ये इनफॉर्मल इंग्लिश. आई हैव अ कार, इट्स अ न्यूट्रल स्टेटमेंट. लेकिन अगर मैं ये कह दूं आई हैव गॉट टू रन, इट मींस आई हैव टू गो राइट नाउ, सी यू लेटर. आई हैव गॉट टू टेक क्लास, आई हैव गॉट टू टेक क्लास, मुझे क्लास लेनी है. आई हैव गॉट टू टेक क्लास. आई हैव अ क्लास, मेरी क्लास है. हैव यू गॉट अ मिनट, आपके पास 1 मिनट है, आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है. ये जो बुक है ये आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे सही तरीके से खुद से. यू हैव 2 months. मैं आपको कह रहा हूं, आप ईमानदारी से इस बुक का रोजाना एक पेज पढ़ो. जो लोग वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस बुक को पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बता दूं. आप चाहें तो पहले इसके एक यूनिट को पढ़ लें, राइट. और इसकी यूनिट को पढ़ने का जो टाइम होगा वो कम से कम 30 मिनट्स आप इसको लेंगे. मेरे ख्याल से हम लोगों ने 15 मिनट में पढ़ लिया इसको, हैव को. और उसके बाद 15 मिनट में आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करें. मजा आता है एक्सरसाइज सॉल्व करने में. अच्छा, अब देखें एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको कितना मजा आएगा. आप लोगों ने जिंदगी में कभी ये क्रॉसवर्ड खेला है? कभी जिंदगी में आप लोगों ने क्रॉसवर्ड खेला है? लिखा है ना, डू द क्रॉसवर्ड पजल. खेला है? नहीं खेला ना. डॉन के अंदर अक्सर आता है. और मैं हमेशा खेलता था और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश, एवरी संडे. ये शायद मेरी यही आदत है जो जिसने मुझे अंग्रेजी का टीचर बना दिया, कि हम लोग कोई इंग्लिश का कोई भी गेम आ जाता था उसको हम जरूर सॉल्व करते थे. इसको सॉल्व करते हैं. आप माइक्स आपके ऑन कर दिए मैंने. यू कैन हैव वन इन रेस्टोरेंट. अच्छा, नीचे जो ना लिखकर इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ. इसका सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपको यहाँ नंबर दिए हुए होते हैं, ठीक है ना, और नीचे उस वोकैबुलरी के हिंट दिए होते हैं. यू कैन हैव वन इन रेस्टोरेंट, क्या चीज. फिर वो कहते हैं यू कैन, सम पीपल लाइक टू हैव वन इन न्यू ईयर्स ईव, यू हैव दिस बिटवीन मील्स. और नंबर 5 पे लिखता है आप इसको खाने के दरमियान में हैव करते हैं. अब हैव करते हैं मतलब क्या करते हैं. तो अगर यू हैव दीज एट स्कूल, ये आप स्कूल में होता है. और फिर कहता है इफ यू डोंट वांट कॉफी यू कैन हैव. तो कोई सा एक आप पहले फौरन पकड़ लेते हैं. इफ यू डोंट हैव कॉफी यू कैन हैव, मैंने कहा यू कैन हैव टी. तो यहां मैंने लिख दिया TEA, ठीक है. तो टी आ गया. अच्छा, इसी तरह से फिर मैंने कहा, अच्छा नंबर 5 पे लिखता है यू हैव दीज एट स्कूल, और ये आप स्कूल में आपको मिलता है नंबर 2. अच्छा, नंबर 2 आपको स्कूल में मिलता है. अच्छा, नंबर 2 स्कूल में क्या मिलता है वैसे. स्कूल में तो हमें ब्रेक भी मिलता है ना, BREAK. लेकिन देखो अब जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि जब 2 से आप लिखेंगे, 2 से लिखेंगे तो नीचे की तरफ आएगा BREAK. के से तो कुछ भी नहीं आएगा. और जो आप नंबर 5 में लिखा है, कहते हैं यू हैव दीज बिटवीन मील्स. तो जो हम मील्स के दरमियान में खाते हैं वो क्या है.
बताइए। यू कैन हैव दिस बिटवीन मील्स। Snacks. नहीं, Water. यू कैन हैव Sir, water. That started. वाटर। अगर हम वाटर लिखते हैं तो WAT आ जाएगा, WAT। हमें यहाँ पर ऐसा वर्ड चाहिए जो ए पे खत्म हो रहा हो। यू कैन हैव वन इन रेस्टोरेंट, आपको ये Sir, रेस्टोरेंट। tea. Sir, नंबर tea. नंबर 4 का तो टी लिख दिया ना मैंने, टी Mm-hmm. ई Okay. और ए, ये हो गया आपका टी। अब आपको यहाँ पर नंबर 3 में कोई ऐसा वर्ड, सम पीपल लाइक टू हैव वन ऑन न्यू ईयर्स ईव, क्या चीज? Party. पार्टी। आपने लिखा पार्टी तो PARTY, पार्टी लिख दिया आपने। चले पार्टी। अच्छा, अब पार्टी हो गया। अब नंबर 5 में क्या लिखेंगी? यू हैव बिटवीन दीज मील्स, और जो भी आप लिखेंगी उसमें यहाँ पर ए आएगा। Kebab. क्या चीज? यू हैव दिस बिटवीन Snacks. स्नैक, SNACK। आप ये कहेंगे स्नैक, एस There is screen show नहीं हो रही. स्नैक। क्या शो हो रहा है आपको? स्नैक। अच्छा, अब आप बताइए कोई ऐसी ऐसी बात आपको अब नंबर 2 के लिए सोचनी है। यू हैव दिस एट स्कूल, क्या? अब स्कूल में क्या हो? अब आपने ए और एस कोई ऐसा वर्ड लाना है जिसमें आखिर में एस आ रहा हो। Class. 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 CLASS, क्लास। माशाल्लाह, वही लोग बैठे हुए आज। नंबर 1, यू कैन हैव वन इन रेस्टोरेंट, क्या चीज? अब सी आ रहा है। अब सी के आगे और पीछे 2 वर्ड लगाओगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा। यू कैन हैव दिस इन अ रेस्टोरेंट, यू कैन हैव वन इन अ रेस्टोरेंट। क्या होगा बताइए? नहीं आ रहा था, कोई ऐसा वर्ड नहीं आ रहा। यू कैन हैव वन इन अ रेस्टोरेंट। ये क्रॉसवर्ड बड़ा मजा आता है, देखो इससे वोकैबुलरी एक्सप्लोर होती है, फिर डिक्शनरी हम खोल के बैठते हैं। आपको मैं एक और एडवाइस दूंगा। आप अपने मोबाइल फोन में एक गेम है स्क्रैबल, स्क्रैबल डाउनलोड कर लें। कैरम बोर्ड खेलने से बजाय स्क्रैबल डाल लें। आज से हम सब साथ खेलेंगे। क्या मतलब सर? ये देखें, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बुक आपको समझ आ गई है कि इस बुक का? सर ये बुक इजीली हमें किसी भी बुक शॉप से मिल जाएगी. अरे ये बुक अगर हम हार्ड आपको कॉपी. इजीली ना भी मिले तो आपके पास अगर ये PDF में मोबाइल फोन पर है ना, तो रात को जब आप लेटी है ना तो आधा घंटा इसको रीड कर लें। दैट्स अ सर बेस्ट। एक्चुअली बच्चों के लिए, सर Yes, sir. एक्चुअली किड्स के बच्चों लिए को है, नहीं चाहिए तो क्योंकि किड्स बच्चों को को तो आप इसको मोबाइल. लैपटॉप पे, टैबलेट के ऊपर उनको एक्सप्लोर बड़ा करके दे दें, तो उनको ये जरा कलरफुल सी नजर आएगी तो इंटरेस्ट। सर बच्चे पहले मोबाइल छोड़ते नहीं है, तो इस तरह से वो भी कह रही होगी कि कोई तो बुक की फॉर्म में हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. बच्चों को मेरा जो कुछ तो तजुर्बा बुक है, की बच्चों फॉर्म में मिले ना सर. डिजिटली उनको सब इंट्रोड्यूस कुछ रखें। अगर उनको सिखाना बुक ला चाहिए. के दे दी ना तो वो कहेंगे लो भाई मम्मा ने और ला दी। अभी हमारी इतनी बुक्स है। मैं अक्सर मेरे बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं ना, मैं उनको मोबाइल में पढ़ाता हूँ। आप एक फला एप्लीकेशन डाउनलोड करी और मैं कहा चलो आप पढ़ते हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। वरना तो भाई बुक्स ने करवाओ क्या हो गया? डेवलप सर वैसे तो वो भी अपने टैब्स पर ही पढ़ते हैं, बट सर बच्चे इस भी. तरह इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप होगा। अब देखिए यहाँ पर ये गो है ना, सर कहना बेटा आज हम गो के सर बारे आप वो गेम के में बारे में बताने लगे थे, स्क्रैम्बल. स्क्रैबल आ रहा हूँ, मैं वहां पर आ रहा हूँ, स्क्रैबल पर आ रहा हूँ। अब अच्छा, अब आपने ये स्क्रैबल आज साथ खेलेंगे हम लोग, ठीक है ना? मैं मैं तो अंग्रेजों के साथ खेल रहा था वैसे, आज आप लोगों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है? गोरे को हराओ तो माने ना, गोरों के साथ आप ये स्क्रैबल खेल सकते हैं।
So I'm just sharing out it on your screen. पहले बहुत खेलता था, अब तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैंने डाउनलोड किया था कि मैं खेलूंगा ये स्क्रैबल। स्क्रैबल स्क्रैबल इस मोबाइल में था या किसी और गेम्स का मोबाइल है। सर जी वैसे बुक लेना चाहे तो हम कहाँ से ले सकते हैं ये इजीली? आप अगर कराची में है तो आपको पैरामाउंट से मिलेगी ये। ऑक्सफोर्ड पैरामाउंट कहाँ पर सर? मैं कराची से ही हूँ। तारिक रोड के ऊपर पैरामाउंट है, वहां से मिल जाएगी। वरना गुलशन में आप आसिफ बुक सेंटर चले जाइए, वहां पे मिल जाएगी। सर व्हाट अबाउट लाहौर? लाहौर में पैरामाउंट लिबर्टी लिबर्टी है ना, लिबर्टी के ऊपर लिबर्टी है सर, वहाँ पर- लिबर्टी है। हाँ तो वहां पर ऑक्सफोर्ड की दुकान लाजमी होगी। जी ऑक्सफोर्ड सर। लिबर्टी पे होगी, जी वरना सर। कहीं और सर इस बुक के प्राइस कितने हैं? ये होगी तकरीबन कोई 1400-1500 रुपए की। महंगी बुक है ये काफी। अच्छा ये देखिए ऊपर मेरे पास ये स्क्रैबल गो आ गया। ये मैं स्क्रैबल खोलने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बुक्स व्हाट्सएप कर दूंगा अभी, ठीक है ना। ये स्क्रैबल गो है और इसको आप, मजा आता है इसको खेलने में। आप लोग अच्छे गेम डालते हैं, टिकटॉक डालते हैं आप लोग, बस टिकटॉक फेसबुक। सर ये मेरे पास हार्ड फॉर्म में है और मैं अपने बच्चों के साथ प्ले करती हूँ। मेरे बच्चे करते हैं प्ले सर। मोबाइल पे खेला करें बच्चों के साथ। ये देखिए हमारी बेगम कैरम बोर्ड खेल रही होती है, तो मैं उससे कहा है भाई स्क्रैबल खेल लिया करें कभी बच्चों के साथ में। कैरम बोर्ड भी अब हम लोग खेलते हैं ना, पहले हम डिजिटल वो आता लकड़ी वाला आता था ना, अब बच्चों को लकड़ी वाला नहीं चाहिए, वो कहते हैं बाबा अब ये वाला खेलते हैं। अच्छा अगर आप अभी, तो मैं प्ले एज अ गेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया, टैप टू कंटिन्यू। अब इसमें ये ऑप्शन होता है, आप शफल कर लें। अब मुझे कोई वर्ड इसमें से अगर आप देखें तो डिक्शनरी साथ लेकर बैठा करें। सही है। अब जोए की बारी है, मेरे ख्याल से जोए बनाएगी, पता नहीं जोए कौन है। उस तरह है। अच्छा अब जिसने जो वर्ड बनाया है ना, उस वर्ड की मीनिंग्स को अपने, वो वर्ड अपने पास जरूर नोट किया करें। इसने ये वर्ड बनाया था, फिर देखिए उसने जो वर्ड बनाया उसकी क्या मीनिंग, ठीक है ना। तो ये गेम आप खेल सकते हैं। अब मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो आप ये वाला डाउनलोड कर लें। हम सैटरडे संडे, जब भी हम संडे को फ्री होंगे तो हम ये वाला गेम खेलेंगे, ठीक है भाई। फेसबुक से आप इसको सिंक्रोनाइज कर लीजिएगा और तो फिर आप इसको इजीली खेल सकते हैं, ठीक है बेटा। चले अब आ जाए वापस। एक किताब तो मैंने आपको और दे दी, ये वाली 2 किताबें हो गई हमारी। अब हम अपनी तीसरी बुक पे जा रहे हैं, जो इससे और बड़े बच्चों के लिए है, जो आपकी उम्र है उसके मुताबिक। ये है अपर इंटरमीडिएट। एक और भी बुक है लोअर इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट है, वो नहीं मिल रही। ये अपर इंटरमीडिएट है और ये बुक थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन इस बुक को आपको कब स्टार्ट करना है, जब आप अपनी ये 2 बुक्स को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसका मैं भी कलर्ड वर्जन मेरे पास मिल लिया तो मैंने अभी यही शेयर कर दिया। लेकिन ये वाली जो बुक है ना, इसमें थोड़ी सी नॉलेज एक्स्ट्रॉर्डनरी एडवांस है, ठीक है। यूजिंग योर डिक्शनरी, डिक्शनरी का इस्तेमाल है, हर चीज बता रहे हैं, रिवाइजिंग वोकैबुलरी और guessing and explaining and meaning, suffixes, prefix, suffix का जिक्र आ रहा है इसके अंदर, जिसका मैंने जिक्र किया था अभी अपनी क्लास में। फिर रूट वर्ड्स के बारे में बताएगा ये आपको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में बता रहा है। कंपाउंड एडजेक्टिव्स के बारे में। अब आपको खुद ही नजर आ गया होगा सर ये तो बहुत मुश्किल लग रही है। ये मुश्किल है क्योंकि ये अपर इंटरमीडिएट लेवल है।
और फिर जब आप इससे और आगे चलेंगे तो फिर ये इनके भी अब्बू आ गए। ये है इंग्लिश वोकैबुलरी इन यूज एडवांस लेवल। टोटल 5 बुक्स है, वो पांचों मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। और फिर ये आपके पास एडवांस लेवल की बुक है, ठीक है, जिसको इस्तेमाल करने का बाकायदा एक तरीका है। अब देखें, मैं आपको ये गाइड करने जा रहा हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड हाउ टू लर्न वोकैबुलरी। बुक्स तो मैं दे दूंगा आपको, हम वोकैबुलरी को किस तरह से याद करते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, वो इसी बुक के अंदर आपको एक देखिए कॉलोकेशन का जिक्र मैंने आपसे किया था, कॉलोकेशन इसके अंदर आ गई। और उसके बाद ये सारी टर्म्स है, मेटाफर, रजिस्टर, अगर आपने इंग्लिश किया है, कॉनोटेशन, कल्चरल एसोसिएशंस। अब आप ऐसी ऐसी चीजें देख रहे होंगे कि एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स, कि सर ये बातें तो हमने कभी सुनी नहीं। तो सुनेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे नई, आपको पता चलेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ था, स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग, और एक मैं वो पेज अगर मिल जाए, सिनोनिम्स, वो जिस बुक में है शायद वो ये मेकिंग द वर्ड्स, हाउ टू लर्न वोकैबुलरी, इसमें देख लेते हैं शायद, वरना मैंने आप लोगों को के लिए एक चीज रेडी करके रखी है, हम वहां पर देखते हैं। हाउ टू लर्न वोकैबुलरी, हम वोकैबुलरी को किस तरह से याद करते हैं, वो सर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। हम लोग, ये तो मैंने आपको कुछ सेल्फ स्टडी के लिए दे दी, ठीक है ना, जो आप लोग खुद से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं वर्ड्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो मैं किस तरह से करूंगा वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 3000 मोस्ट कॉमन वर्ड्स आप लोगों के पास मौजूद है, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड के एक्सट्रैक्ट किए हैं वो आपके पास है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर किस तरह से स्टार्ट लें। मैंने आप सबको स्टार्ट लेने का तरीका बता दिया है, और शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना काम शुरू भी कर दिया हो। मैंने आपसे कहा है कि भाई सबसे पहला काम जो आपने वोकैबुलरीज उठाई है उसके प्रोनाउंसिएशन पे शुरू करें। प्रोनाउंसिएशन, अब देखिए पहला एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, आप वोकैबुलरी की बुक ले लें, उससे स्टार्ट करें, यूनिट को 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करें, ठीक है। अभी उसके अंदर भी मजीद गाइड होगा। प्रोनाउंसिएशन जरूर चेक करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। प्रोनाउंसिएशन के बाद आपको स्पेलिंग्स याद करनी है, स्पेलिंग्स, फिर उसकी वर्ड फैमिली याद करनी है। वर्ड फैमिली का मतलब अगर वो वर्ब है तो उसका नाउन, उसका एडजेक्टिव, उसका एडवर्ब, वर्ड फैमिली कहलाती है। फिर आप देख उसकी कोई मीनिंग्स जो है उसकी मीनिंग्स के ऊपर आपको लाजमी तौर पर मीनिंग, उर्दू मीनिंग्स भी और इंग्लिश मीनिंग्स भी। फिर आप उसके साथ उसकी कॉलोकेशन देखेंगे। कॉलोकेशन, कॉलोकेशन का मतलब मैंने बताया हुआ है अल्फाजों की तरतीब, के कौन से अल्फाज इसके साथ जुड़ जाते हैं। और कॉलोकेशन के बाद आखिरी चीज, आप उसकी एग्जाम्पल्स अपने पास नोट करें। ये 6 काम वोकैबुलरी को करते वक्त, कोई भी वोकैबुलरी आप अपने पास नोट डाउन कर रहे हैं तो आप ये काम जरूर करेंगे। अब आपका लर्निंग स्टाइल क्या होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। 3000 मोस्ट कॉमन वर्ड्स हमने सिलेक्ट कर लिए जिस पर हम काम करने जा रहे हैं। हमारा पहला टारगेट सबका स्टार्ट हो चुका है, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स, वर्ड फैमिली याद कर रहे हैं आप लोग। मीनिंग्स पे मैं बात करूंगा, कॉलोकेशन पे मैं बात करूंगा, एग्जाम्पल्स पे मैं बात करूंगा। फिर उसके बाद लेकिन हमारा स्टाइल क्या होगा, लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। जब भी याद रखें वोकैबुलरी, सबसे पहले तो आप एक नोटबुक बना लें। अब देखिए नोटबुक में 2 तरह की नोटबुक्स बन सकती है। या तो आप एक पॉकेट नोटबुक रख लें कि आप कहीं पे भी उठते बैठते बैठे हुए और आपको कोई वोकैबुलरी मिल गई। पहले हम लोग फिजिकल एकेडमीज में जाते थे तो हम बच्चों को ये गाइड करते थे कि पॉकेट डायरी ले लो, एक पॉकेट डायरी आती थी 5 रुपए की, वो ले लो।
और कोई भी वर्ड सुनो तो वो अपने पास नोट करो। लेकिन अब हमारा क्योंकि लर्निंग स्टाइल डिफरेंट हो गया, वी आर लर्निंग ऑनलाइन, सो आई विल नॉट एडवाइस यू टू हैव अ पॉकेट डायरी। मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा कि एक नोटबुक ले लें जो आपको जिंदगी भर अब आपको काम आएगी। इस नियत के साथ लेके इस नोटबुक को आपको जिंदगी भर आप यूज करेंगे, उसके बाद जो है वो आपके बच्चे यूज करेंगे। उस नोटबुक को आप अल्फाबेटिकल या फिर वर्ड फैमिली के हिसाब से, वर्ड फैमिली जो होती है, या तो वर्ड फैमिली से मुराद आप उसको पहले यूं कैटेगराइज करें, 4 हिस्से 5 हिस्से बन सकते हैं। मैं पूरे बता दूं क्या क्या चीजें आपको जब आप वोकैबुलरीज को याद करेंगे तो आपको मिलेंगे। आपको वर्ब मिलेंगे, आपको नाउन मिलेंगे, आपको एडजेक्टिव्स मिलेंगे, और इनको भी फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अपने पास नोट करें। एडवर्ब मिलेंगे, और क्या मिलेगा डिक्शनरी में से हमें ईडियम्स मिलेंगे, हमें और क्या मिलेगा, हमें फ्रेजल वर्ड्स मिलेंगे। ये है आपके पास 6 टाइप्स। तो आप अपनी वो 400 बुक को 6 हिस्सों में डिवाइड कर, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और आखिर में एक मिसलीनियस। कभी कभार कोई और ऐसा आ गया जो आप कहीं एडजस्ट ना हो। वैसे तो ये 6 मोस्ट कॉमन है जो आपकी जिंदगी में आपके सामने आएंगे, ठीक है ना। ये अब आप, और इसको अल्फाबेटिकल। अब याद किस तरह से किया जाता है, देखें, मैं तो क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आई टीच यू वंस इन अ वीक, आई टीच यू वंस इन अ वीक। लेकिन वोकैबुलरी को रिवाइज करना आपका काम है। अगर वो उस किताब की बात करूं मैं, वो कहता है रीड 1 यूनिट ईच डे। आप भले, अगर आप ये कहते हैं नहीं मैं मंडे को जो ना 4 यूनिट पढ़ूंगी बस, बेहतर ये हुआ कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को 1-1 यूनिट पढ़ें। और याद रखें कि रिवाइज लाजमी करें। जब आप यूनिट को पढ़ें तो पिछला यूनिट रिवाइज जरूर करें। तो जो वोकैबुलरी मैं आपको दूं आप उसको रिवाइज जरूर करें। अगर आपका रिवीजन नहीं हो रहा आप उस वोकैबुलरी को भूल जाए। और जब आप अपनी डिस्कशन क्लासेस ले रहे हो, जब आप क्लास में बैठे हो, तो वो वोकैबुलरी अपने सामने खोल के रखें कि वो वोकैबुलरी मैं इस्तेमाल करूंगी जो मुझे इस हफ्ते की मिली हुई है। मैंने जितनी वोकैबुलरी मुझको मेरे टीचर ने दी और फिर मैंने उसी को उन्हीं के बताए हुए तरीके के मुताबिक हाथ पे लिखकर, डायरी पे लिखकर अपने सामने रखा और यूज करी, वो आज तक मेरे दिमाग में एक्टिव है। लेकिन वो वोकैबुलरी जो मैंने खुद से याद करी और उसको मैंने इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं किया, वो वोकैबुलरी मेरी पैसिव वोकैबुलरी हो गई। पैसिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी होती है जिसके बारे में कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर वो इस वक्त एक्टिव नहीं है, तो मेरे जबान पर नहीं आएगी। तो याद रखिए, अपनी वोकैबुलरी को एक्टिव रखने के लिए रिवीजन इज द की। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लॉन्ग एज यू आर a language learner or a student or a teacher, you have to revise your vocabulary. मेरे अंदर इस सेशन को रखने, अगर मैंने क्यों रखा है तो मैं बहुत सेल्फिश होकर मैंने ये लेक्चर रखा है, क्योंकि मैं जब अपनी वोकैबुलरी आपसे शेयर करूंगा तो ऑब्वियसली मेरी वोकैबुलरी जो है वो रिपीट हो रही होगी, रिवाइज कर रहा हूँ मैं। तो मैं अपनी वोकैबुलरी का रिवीजन चाहता हूँ, इसीलिए मैं वक्तन फवक्तन ये वोकैबुलरी के सेशंस रखता हूँ। भला मेरा भी होता है, भला आपका भी होता है, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज द solution of memorizing vocabulary and not to forget them. The solution is revise them. If you don't revise, you will forget the vocabularies. vocabulary का एक तरीका मैंने आपको बता दिया, आप vocabulary की बुक रीड करें, उसको यूनिट को पढ़ें, यूनिट के बाद उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करें। दूसरा तरीका मैं आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, 3000 मोस्ट कॉमन वर्ड्स में हम काम शुरू करने जा रहे हैं, और किस तरह से करेंगे अभी आप देख लीजिएगा। और फिर जो एक और तीसरा तरीका वो ये है कि आप कोई स्टोरी रीड करें। मैं तीसरा तरीका भी बता रहा हूँ, दैट यू रीड अ स्टोरी।
आपको स्टोरी पढ़ रहे हैं तो स्टोरी पढ़ते हुए कोई डिफिकल्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है तो उसको अंडरलाइन कीजिए, और अंडरलाइन करने के बाद यही 6 स्टेप्स फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताए। तो ये भी एक तरीका है कि रीडिंग करते वक्त भी आप अपनी वोकैबुलरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन देखिए आपको करना वही पड़ेगा। यू विल हैव टू चेक इट्स प्रोनाउंसिएशन, यू विल हैव टू check learn its spelling, you will have to learn its word family, and you will have to learn the possible meanings of that word and the possible collocation, and you must have an example with that word. अब आपके पास आपने अपनी एक कॉपी जो बनाई है वो इस तरह से सीक्वेंस आपने सेट कर लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है पहला वर्ड, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ये वर्ड कहाँ से पढ़ रहे हैं, आइए आप नोट्स आपको दिए हुए मैंने 30 जुलाई फॉर्मेशन, मैं भी आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि अच्छा हाँ ये वाले वर्ड्स, क्योंकि गोरे ने कहा है भाई इन वर्ड्स को आप पहले कर लें। तो ये 3000 वर्ड्स अगर आप कर लें, आपको लगता है मुझे ये आते हैं, मैं कहता हूं नहीं आ रहे, नहीं आते। कौन से वर्ड सबसे पहले करेंगे हम इसमें से? अब देखिए ये भी एक सिलेक्शन है, मैं चाहूं तो मैं रैंडम उठा लूं। चलो पहले ये वाले वर्ड्स करते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि पहले आप इनमें से एडजेक्टिव्स उठा लें, पहला टारगेट। पहले कौन से वर्ब्स उठाएंगे आप? इन 3000 वर्ड्स में से मैं कहता हूं एक हफ्ते का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं कि आप एक हफ्ते के अंदर जो आप लोग बुकलेट खरीद रहे हैं और उसके अंदर जो आप वर्ड्स लिख रहे हैं एडजेक्टिव्स लिखना शुरू करें। कितने लोग आज नोटबुक खरीदने जा रहे हैं? एक 400-500 पेजेस की अच्छी सी नोटबुक खरीदें, उसको 600 में डिवाइड करें, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स। फिर आपने उसको जब आपने 600 में डिवाइड कर दिया, पहला हिस्सा एडजेक्टिव के नाम कर दें, एडजेक्टिव पे काम शुरू कर दें। अब पहला जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, लिखा है एबल। एबल का मतलब क्या है? अच्छा, वर्ड यहां से देखेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको उस वही स्टाइल दे रहा हूं। आपने ये वर्ड लिख दिया एबल, आपको पता है ये एडजेक्टिव है। लेट्स कॉमनली यूज वर्ड्स को मैंने कर दिया कॉमनली यूज एडजेक्टिव्स, क्योंकि आपके पास जो लैंग्वेज के अंदर सबसे पहली चीज आती है वो एडजेक्टिव्स आती है। एडजेक्टिव्स के बाद नाउन आते हैं, नाउन के बाद वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, ठीक है ना। एबल आपने कहा सर एडजेक्टिव इसका एबल हमने। अब एबल की मीनिंग्स को अगर आप खुद एक्सप्लोर करना चाहें, आप खुद चाह रहे हैं कि मैं खुद से ये काम करूं, आप कर सकती है। किस तरह से? ये देखें, आपको सिर्फ कहाँ जाना है, आप यहाँ गई, आपने अपने लैपटॉप पे गूगल पे जाकर ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी को खोला और आपने उसकी मीनिंग्स को सिर्फ वहां पर जाकर आपने क्या लिख देना है? आपने लिख दिया एबल, ABLE, एबल। ये एबल लिखा आपने, जैसे ही आपने एबल लिखा आपको पता चल गया एडजेक्टिव। ये क्या एबल है, एबल है, क्या है? एबल, 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 राइट। ये इसमें कोई परेशानी नहीं है। एबल अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादा जल्दी बोलती है, और अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को सुने तो वो थोड़ा सा शुरू आहिस्ता से करती है। एबल, एबल। अच्छा, एबल टू डू समथिंग, ये मिल गई आपको कॉलोकेशन। ये जमा करनी होती है, जैसे आप लोग समंदर के किनारे में जाके सीपियां जमा करते हैं ना, ये है वो सीपियां। आपने यहाँ पर इसको एग्जाम्पल्स में आप नोट कर सकते हैं, एबल टू डू समथिंग। ये आपने इसका एक फ्रेज कॉलोकेशन यहाँ लिख लिया आप एग्जाम्पल में, एबल टू डू समथिंग, यानी कि आई एम एबल टू।
और कहता है टू हैव द स्किल, इंटेलिजेंस, अपॉर्चुनिटी नीडेड टू डू समथिंग, काबिलियत होना, टू हैव द स्किल, इंटेलिजेंस। मैंने इसको इतना कॉपी किया और सिर्फ इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, टू हैव द स्किल एंड इंटेलिजेंस। अगर मैं आपसे अब कल को जब आप यहाँ पर ये बहुत सारी वोकैबुलरी आप हो जाएगी तो फिर आपका इसका गेम बन जाएगा। मैं आपको सिर्फ मीनिंग लिख कर दूंगा और आप उसकी जगह पर वर्ड मुझे बताएंगे। इसका एक वोकैबुलरी का टेस्ट भी मैं साथ साथ क्रिएट करूंगा इंशाल्लाह, कि मैंने मीनिंग्स लिख कर दे दिया, मैंने कहा वर्ड सेलेक्ट कर ले, आपने कहा एबल, एबल लिख कर दिया, मीनिंग सेलेक्ट कर ले, टू हैव द स्किल एंड इंटेलिजेंस। यहाँ फिर एबल का इस्तेमाल करें। आई, यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, एबल लिखा है ना, हमेशा याद रखें जब भी आप एडजेक्टिव लिखेंगे उससे पहले बी आता है। बी एबल टू डू समथिंग, बी एबल का मतलब काबिल होना। आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, आई एम एबल टू राइट अ लेटर, आई एम एबल टू टीच यू वोकैबुलरी। अब अभी मैं एबल से आगे नहीं गया हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आई एम स्टिल ऑन वेयर, आई एम स्टिल ऑन एबल, एबल, एबल। अच्छा, अब यहां पर एबल की एग्जांपल्स को देखिए। we are still able to get visas to come and go from Thailand. I don't feel able to disagree with him. अब feel able मतलब काबिलियत को महसूस करना। Are you really willing and able to do what is necessary? They don't even seem able to see what is good about their ideas. They don't even seem able to do, able to see, मतलब वो लगते भी नहीं है कि वो इस काबिल के वो देख सकेंगे कि उन कौन से आइडियाज अच्छे हैं, what is good about their ideas. These families are less able to afford a balanced and healthy life. और फिर नीचे आ गया ना ग्रामर पॉइंट में, कैन, कुड और बी एबल, मैनेज। कैन बराबर होता है एबल टू के, बी एबल टू डू समथिंग, ये वो बराबर हो गया कैन। अगर आपने लिखा है कैन यू प्ले द पियानो, आर यू एबल टू प्ले पियानो, सेम मीनिंग्स। आई कैन हियर समवन कॉलिंग, आई एम एबल टू हियर समवन कॉलिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग्स। कैन यू, आर यू एबल टू कम ऑन सैटरडे, you will be able to get a taxi outside the station. I haven't been able to get some work done today. She would love to be able to play the piano. और could जो है वो past की बात करता है। Our daughter could walk. It means she was able to walk when she was 9 months old. So can और could ये modal verbs के अंदर हम बात पढ़ाते हैं, आपने आज ही पढ़ ली, ठीक है ना। और इसका opposite होता है unable. You must be able to speak French for this job. You must be able. अब देखिए, मैं able सिर्फ able एज अ वर्ड इस्तेमाल करूं तो उसका मतलब क्या है, काबिलियत, काबिल। Are you able? Are you able? क्या आप काबिल हैं? Are you able? No, I am not able. Right? So वो कहता है you must be able to speak French for this job. क्या आगे क्यों जा रहा है? You must be able. You must be able. आगे बात समझ। Able. तो able यस सर। मीनिंग्स आपने लिख, अच्छा इसकी Yes, sir. कहीं पर उर्दू में फंस जाए तो उर्दू नहीं आ रही तो गूगल आपकी मदद करेगा, गूगल ट्रांसलेटर। आपने गूगल पे कहीं एबल लिखा, ABLE, एबल, और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश टू उर्दू। कोई सा भी वर्ड आप मुझसे बोले यहाँ लिखे, वो आपको उर्दू में काबिल। अच्छा, अगर मैं बोलूं आए, अब कोई जुमला लिखा है तो वो उसका मतलब नहीं समझ आ रहा, मुझसे मत पूछा करो, गूगल से पूछा करो। आई एम एबल, अगर मैं लिखूं आई एम एबल टू
write a letter. मैं खत लिखने के काबिल हूँ। अगर मैं ये कहूँ I am able to write a letter since, अब देखिए मैं जुमला गलत लिख रहा हूँ, since 10 years, मैं 10 साल से खत लिखने के काबिल हूँ। उसमें उर्दू तो गरीब ने सही कर दी, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ग्रामर गलत है। तो अब आप चाह रही हैं कि आपके पास कोई ऐसी भी ऐप हो जिससे आप अपनी ग्रामर को सही कर सकें, आप देख सकेंगे ये जुमला जो मैंने लिखा है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लें ग्रामरली, है आपके मोबाइल में ग्रामरली। आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रामरली को डाउनलोड करें। जैसे ही आप ग्रामरली डाउनलोड करेंगे, वो इस जुमले को अगर ग्रामरली ने सही कर दिया तो आज वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखिएगा, लेकिन अगर उसने ये जुमला सही नहीं किया तो फौरन उसको अपने मोबाइल फोन से अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। मैंने आज तक ग्रामरली को इंस्टॉल नहीं किया, बट आई हैव सीन इट्स एड मेनी टाइम्स, many times I have seen its ad, but लेकिन वो ऐप से कमा रहे हैं तो मैं भी डाउनलोड कर लूँ और उनको कुछ दे दूँ, क्यों दे दूँ भाई। लेकिन चले, आज मैं दूंगा उनको, 34 लोग मेरे साथ जो बात सुन रहे हैं वो फॉरन ग्रामरली को डाउनलोड करेंगे। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, बट दिस एप्लीकेशन हैज बीन वेरी पॉपुलर फॉर अ ईयर, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, और बस ये डाउनलोड हो रही है मेरे पास। उसके बाद फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आया ग्रामरली के अंदर ये सलाहियत है कि वाकई। लेकिन देखें, गूगल ट्रांसलेटर आपके गलत जुमले को भी ट्रांसलेट करके दे देगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि वेदर दिस सेंटेंस इज राइट और नॉट, रॉन्ग। ठीक है ना। उसके बाद इतनी जो है वो काबिलियत नहीं है। ओके सर। दैट मच एबल, ठीक है ना, गूगल इज नॉट दैट मच एबल। चले तो कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ और इसको अपने अकाउंट से लॉगिन करता हूँ और ऑलमोस्ट रेडी टू टाइप इट ऑन। आई एम जस्ट शेयरिंग ऐड ग्रामरली कीबोर्ड। अच्छा, वो कहते हैं ग्रामरली कीबोर्ड भी आप ऐड कर लें। अच्छा, ग्रामरली कीबोर्ड ये लीजिए, ग्रामरली कीबोर्ड को भी अपने पास ऑन किया है। ओके, अच्छा, ग्रामरली कोई ऐप है या कोई बस कीबोर्ड है ये ग्रामरली? ओके, ऐप है ये कीबोर्ड है और फिर हमारे मोबाइल का कीबोर्ड इसी के मुताबिक वर्क करता है। अगर हम कुछ लिखते हैं तो अगर उस इंग्लिश में लिख रहे हैं और कुछ जो भी लैंग्वेजेस हमने या ऐड की हुई हैं उस हिसाब से होता है। अच्छा। लेकिन इंग्लिश में अगर हम कुछ लिखते हैं तो अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक आती है तो वो खुद ब खुद उसको मार्क करता है और चेंज कर देता है, ठीक करता है। चलें, ठीक है, अगर आप ऐसा कहती हैं तो ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा और मैंने कहा कि भाई मैं लिख रहा हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ अपना पहले नंबर कि मुझे इनको मैसेज करना है 0345608182 पर। आप एक मैसेज करें सर रसीद को। अब मेरा कीबोर्ड ऑन हो जाएगा और मैं कीबोर्ड पे लिख रहा हूँ। हमारा सेंटेंस क्या था? आई एम इल फॉर I am ill. I am able to speak in English since 10 years. हाँ भाई, अब बता भाई। सर देखें इसने सिंस की जगह चेंज प्रीपोजिशन लिखा है। आई एम एबल कहता है। अच्छा ठीक है, कह रहा है वर्ड ही हो जाएगा। देखिए बड़ा, उसने बड़ी अच्छी बात कही कि आपका जो सेंटेंस है ना वो वर्ड ही हो रहा है, तो आप इसकी जगह पर कैन इस्तेमाल कर ले। मैं नहीं भाई, फिर कहता है इट सीम्स दैट प्रीपोजिशन यूज्ड मे बी इनकरेक्ट। कौन सा भाई? आई एम एबल टू स्पीक, अच्छा इंग्लिश, आई एम एबल। अब कहता है इट सीम्स दैट प्रीपोजिशन यूज्ड इनकरेक्ट, अच्छा फॉर 10 इयर्स। अबे भाई कचरा है भाई। अब अभी भी इसने जुमले को गलत सही नहीं किया। ये जुमला अब मैं सही कर रहा हूँ, ग्रामरली को बता दे जाकर कि आपकी ग्रामर बहुत कमजोर है,
ये जुमला अब सही होगा, आई हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश फॉर 10 years। आई बात समझ आपको? अभी मुझे भरोसा नहीं था इस ऐप के ऊपर, ऐप फेल हो गई, मैंने आज इसको फेल कर दिया आपके सामने। तो सर क्या करना है, ग्रामरली ऐप डाउनलोड अपलोड करके करके आप SKH ऑनलाइन एजुकेशन से अपना लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल कर लें, आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, Exactly. इंशाल्लाह। चले तो अब ठीक है। ये अब देखिए हमने एडजेक्टिव्स के ऊपर काम शुरू किया, हमने एबल को उठाया, एबल के बाद मैंने एक और वर्ड उठा रहा हूँ, एब्सोल्यूट। बहुत फेमस वर्ड हो गया ये वर्ड, एब्सोल्युटली नॉट, बहुत फेमस वर्ड चला है कुछ दिनों पहले। तो ये मैंने इसको यहाँ पर मैं जाता हूँ, ऑक्सफोर्ड पे वापस जाना पड़ेगा मुझे, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से हमें फॉरन एक वर्ड देखते हैं। अब नेक्स्ट वीक हमारी जो क्लास थी, आज तो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, अब हम सिर्फ किस पे काम कर रहे हैं अभी, हम काम कर रहे हैं एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट। अब इसने कहा एब्सोल्यूट इज एन एडजेक्टिव, मैंने कहा इसको मैं सही बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट। आइए, मुझे नहीं पता, मैंने आज से पहले इसको चेक नहीं किया, मैं चेक करता हूँ। एब्सोल्यूट, राइट, चेक कर लिया। कहता है टोटल एंड कंप्लीट। अब मुझे इसकी उर्दू समझ नहीं आ रही, उर्दू बताइए मुझे, इसकी उर्दू बताइए। यकीनन। यकीनन, अच्छा, एब्सोल्यूट। हम गूगल ट्रांसलेटर पे गए, देखिए गूगल ट्रांसलेटर पे गए, मैंने कहा यार एब्सोल्यूट को तुम क्या कहते हो उर्दू में बताओ, तो उर्दू में इसने मुझे बताया मुताल्लिक। इसकी उर्दू सर बहुत ही हालियत उर्दू है इसकी। आई हैव ज्वाइन अ क्लास फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, एब्सोल्यूट सिर्फ, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, एब्सोल्यूट ट्रस्ट, एब्सोल्यूट साइलेंस, सिर्फ, मुकम्मल, मुकम्मल, टोटल एंड कंप्लीट। You are wrong, she said the absolute, she said with absolute certainty, मुकम्मल यकीन के साथ, absolute सर necessity, सर वही यकीनन हो गया ना, यकीनन, लेकिन जुमले की मीनिंग्स के साथ जब यकीनन लेकर आएंगे तो फिर पता है। क्लीन वाटर इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी, साफ पानी जिंदगी की लाजमी मुकम्मल जरूरत है। अब ये देखिए लिखा हुआ है एब्सोल्यूट नेसेसिटी, लाजमी जरूरत, एब्सोल्यूट नेसेसिटी, लाजमी जरूरत, absolute confidence, absolute trust, absolute silence, absolute, I need absolute silence in the class। ओरी भाई कितना खूबसूरत वर्ड है ना। I have absolute trust on you, Jessica। I spoke absolute truth, but you didn't believe in me। I have absolute confidence in my way of teaching। Absolute। अब देखिए एब्सोल्यूट, अभी एक वर्ड के साथ अगर आप कितने कॉम्बिनेशन जोड़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने पास नोट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट। अब देखिए एब्सोल्यूट अभी खत्म नहीं हुआ, we must keep cost to an absolute minimum। अब कहता है यूज स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश टू गिव एम्फसाइज टू व्हाट यू आर सेइंग। द रूम इज एन एब्सोल्यूट डिसग्रेस, दे आर टॉकिंग एब्सोल्यूट नॉनसेंस, मुकम्मल। ही मस्ट अर्न एन एब्सोल्यूट फॉर्च्यून, ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। अगर आप कोई जुमला पूरा लिखें, द रूम इज एब्सोल्यूट
disgrace. अब मैं इसको जा रहा हूँ गूगल ट्रांसलेटर पे लिख देता हूँ। ये देखिए, ये कमरा सरासर बेगैरती है। The room is an absolute disgrace. बेगैरती से मुराद वो गंदा हो रहा होगा, ऊपर नीचे चीजें पड़ी होंगी। उसने एब्सोल्यूट डिसग्रेस, उसने डिसग्रेस का वर्ड वो बेइज्जती के सेंस में लिया, लेकिन रूम बेगैरती के सेंस में लिया। लेकिन मेरा जो मेरे मुताबिक इस सेंटेंस का मतलब ये है कि बच्चों ने आपका जो है वो कमरा ऊपर नीचे कर दिया और उसके बाद आप इस तरह का एक स्टेटमेंट देंगी, दिस रूम इज एब्सोल्यूट डिसग्रेस, दे आर टॉकिंग एब्सोल्यूट नॉनसेंस। उर्दू बताइए। वो सर वो बिल्कुल मुकम्मल नॉनसेंस ये बात कर रहे देखिए, सरासर देखिए, अभी दे आर टॉकिंग, oops, they are talking, अच्छा they are talking, गूगल ट्रांसलेटर फेल हो गया क्या? सर वो बिल्कुल फजूल बातें वो बिल्कुल फजूल बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग, बिल्कुल। अब देखें, बिल्कुल की जो उर्दू होती है वो आपके पास आ गई एब्सोल्यूट। वो बिल्कुल Absolute. फजूल बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आ रही है ना उर्दू? कितनी खूबसूरत उर्दू आपको गूगल ट्रांसलेट से मिल जाती है। जो वर्ड्स आप नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे होते, अगर आप पूरा सेंटेंस लिखें, वो बिल्कुल फजूल बातें कर रहे हैं। बिल्कुल की उर्दू क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है? एब्सोल्यूट। 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 ही मस्ट अर्न, अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये आप कहेंगे सही, इसका मतलब क्या है? आइए, ही मस्ट अर्न अ एब्सोल्यूट फॉर्च्यून, कहा गया? वो यकीनन दौलतमंद हो जाएगा, वो जरूर, लाजमन, जरूर, जी। वो जरूर अमीर हो जाएगा। अरे इसको क्या होगा? कबीर जी, इसको आप बताइए, आप क्या कहते हैं? He must दौलतमंद हो earn जाएगा। an absolute fortune, उसे लाजमन दौलत कमानी होगी। उसने मस्ट को दूसरी मीनिंग से ले लिया। He must earn, उसे लाजमन बहुत दौलत कमानी होगी, उसे मुतल्लिक दौलत कमानी होगी, उसे लाजमन बहुत दौलत कमानी होगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मींस मुकम्मल। अभी लेकिन एब्सोल्यूट खत्म नहीं हुआ। एब्सोल्यूट अथॉरिटी, डेफिनेट और विदाउट एनी डाउट। सर देयर सेंटेंस टू सेंटेंस, सर सेंटेंस टू हाँ सेंटेंस वेरी करता जा रहा है ये एब्सोल्यूट वर्ड। इज इट सो? यस सर, यस एग्जैक्टली। जब देखे Yes, ना, sir, ये exactly. तीसरा मीनिंग आ गया ना। अभी हम जी दूसरे सर, मीनिंग पे थे, अब हम तीसरे मीनिंग पे चले गए। अब हम जा यस रहे हैं एक सर। और मीनिंग्स पे। ये देखें, अब यहाँ लिखा है डेफिनेट और विदाउट एनी डाउट। देयर वाज नो एब्सोल्यूट प्रूफ, कोई पक्का, अब देखिए कोई पक्का सबूत नहीं था। देयर वाज नो एब्सोल्यूट प्रूफ। डेफिनेट और विदाउट एनी डाउट, पक्का। डेफिनेट का मतलब यहाँ पर अब क्या ले रहा है? कोई पक्का सबूत नहीं था। There was no absolute proof. He taught us that the laws of physics were absolute, definite, पक्के, जिसमें कोई शक की बुनियाद ना हो। The story कतई, offers no clear message, no absolute truth, कोई पक्का सच नहीं है। The divorce became absolute last week of a legal decision that final. होता ना, दस्तखत हो गए, डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए, स्टैम्प लग गई, एब्सोल्यूट। ये बिजनेस सर ये सारे कॉलोकेशंस हैं। ये जो बोल्ड में होती है वो कॉलोकेशंस होती है। एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एन एब्सोल्यूट रूलर, नो वन विद नो लिमिट टू देयर पावर। All Allah Mighty is an absolute power, absolute ruler of this universe. One with no limit to their power. फिर उसके बाद in absolute terms, existing और मेजर इंडिपेंडेंटली, बस खत्म। इसके फर्स्ट टू मीनिंग ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं, टोटल एंड कंप्लीट वाला
यूज्ड स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश, एम्फेसाइज देने के लिए, और डेफिनेट और विदाउट एनी डाउट यहाँ तक ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ये। देयर वाज नो एब्सोल्यूट प्रूफ, दैट्स ऑल। आपने देखा एक वर्ड को पढ़ने में ही कितना वक्त लगता है। अभी हमने एब्सोल्यूट पे काम किया, अब आ रहा है एकेडमिक, यस सर, एकेडमिक, एब्सोल्युटली सर। एकेडमिक एडजेक्टिव है। इंशाल्लाह यहाँ से हम अब कोशिश करेंगे हर क्लास के अंदर हम 30 के करीब सर, हर एडजेक्टिव्स करें, ताकि हम एडजेक्टिव्स ओके पे 300 एडजेक्टिव्स सर, हर निकालें। सैटरडे एवरी सैटरडे क्लास होगी? एवरी सैटरडे एट 4 o'clock। ओके सर।